एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। मेरा नाम है शिखा और आज हम पढ़ेंगे अपनी क्लास 10th इंग्लिश की पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स बाय कैरोलिन वेल्स। और ये पोएट का नाम अच्छे से याद कर लेना। स्टार्ट करने से पहले 3 इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपको कोई भी डाउट आए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हैं। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए जिसके अंदर आपको नोट्स भी मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे, मतलब ऑल इन वन कंबाइंड पीडीएफ चाहिए तो वो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर। थर्डली, अगर आपको रेगुलर टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करना है तो यू कैन फॉलो मी ऑन व्हाट्सएप चैनल 2। तीनों के लिंक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मेक श्योर यू फॉलो ऑन ऑल द 3 प्लेटफॉर्म्स। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपनी इस पोएम को। फर्स्ट एंजा है, इफ़ एवर यू शुड गो बाय चांस से लेकर एशियन लॉयन। टॉनी का क्या मतलब होता है? येलोइश ब्राउन कलर, ठीक है। अब पोइट कहते हैं अपने रीडर्स को कि हम जो है ना, वो जो जंगल्स ऑफ द ईस्ट है, ईस्ट डायरेक्शन के जो जंगल्स हैं उसमें बहुत सारे एनिमल्स को पहचानने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट एंजा में वो कहती है अपने रीडर को कि अगर तुम्हें कोई एक ऐसा जानवर दिख जाए जिसकी स्किन जो है येलो और ब्राउन से कलर की है और वो तुम्हारे ऊपर बहुत बुरी तरह से दहाड़ने लग जाए और तुम उस दहाड़ में डर से मर जाओ, तो इसका मतलब है कि तुम्हारा एनकाउंटर किससे हुआ है? एशियन लॉयन से। वो बहुत हंसी मजाक के तरीके से समझाती हैं कि एशियन लॉयन तो तुम्हें अपनी दहाड़ से ही मार देगा, इस टाइप से। लिटरेरी वाइज देखो, राइमिंग स्कीम क्या है? ABABCC, ठीक है। एंजेबमेंट मतलब कि एक सेंटेंस अगली लाइन तक भी कंटिन्यू होगा पर कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, जैसे कि यहाँ पर देखो एंड इफ देयर से लेकर टॉनी बीस तक। इन्वर्जन, अब यहाँ पर देखो इसमें एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज टॉनी बीस्ट। अब यहाँ पर देखो ये पूरा सेंटेंस जो है पूरा कंप्लीट हो गया, लेकिन लास्ट में जाके एक पंक्चुएशन मार्क आया, बीच में कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, तो एंजेबमेंट होता है, ठीक है। इन्वर्जन क्या होता है? जब सेंटेंस का फॉर्मेट या स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया जाता है ताकि राइम बनाई जाए, तो उसे हम इन्वर्जन कहते हैं। इफ देयर शुड टू यू एडवांस में इन्वर्जन है। एसोनेंस देखो, वोवल साउंड ओ रिपीट हो रही है, यू शुड गो, शुड टू यू रोर्स। अब यहाँ पर ओ साउंड रिपीट हो रही है। एल्यूजन का मतलब क्या होता है? कोई फेमस थिंग, प्लेस को रेफरेंस किया जा रहा है या फिर फेमस एनिमल को, जैसे कि एशियन लॉयन, तो उसको हम एल्यूजन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेंजा पे चलते हैं। और इफ सम टाइम से लेकर द बंगाल टाइगर टू डिस्कन। नोबल का मतलब क्या होता है? हाई बॉन्ड, मतलब बहुत ऊंचे ओहदे का। और डिसन मतलब रिकॉग्नाइज, ठीक है। तो वो एक्सप्लेन करती हैं कि एक जानवर है जो कि जंगल में रोम करता रहता है, बहुत मतलब प्राउडली मूव करता है और ऐसा लगता है कि वो बहुत ऊंचे घराने से है, ठीक है, रॉयल क्लैन से। उसका कलर जो है स्किन का वो येलोइश है और उसके धारियाँ हैं उसकी बॉडी पर ब्लैक कलर की। तो अगर तुम ये नोटिस करो कि उसने तुम्हें मार दिया और खा लिया, तो तुम पक्का समझ जाना कि वो बंगाल टाइगर। तो इस टाइम पे भी वो एक कॉमेडी यूज़ कर रही हैं कि टाइगर कैसा दिखता है, लेकिन अगर एक इंसान को उसने खा ही लिया और मार भी दिया तो कोई फ़ायदा नहीं है हमें सोचने का कि वो वाइल्ड एनिमल कौन सा, जब उसने हमें मार ही दिया। तो लिटरेरी वाइज देखो इस स्टेंजा के, यहाँ पर राइमिंग स्कीम है ABABCC। एलिट्रेशन देखो, आर साउंड रिपीट हो रही है रोमिंग राउंड में। इन्वर्जन किस लाइन में है? द बंगाल टाइगर टू डिसर्न में। एल्यूजन जब हम फेमस थिंग, प्लेस, एनिमल को रेफर कर रहे हैं, जैसे बंगाल टाइगर। एसोनेंस ओ वॉल साउंड रिपीट हो रही है और सम और रोमिंग राउंड में ओ साउंड रिपीट हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेंजा पे आएंगे। इफ स्टॉर्लिंग फोर्थ से लेकर लेप अगेन तक। अब स्टॉर्लिंग का मतलब होता है कैजुअल वॉक करना, फोर्थ मतलब आगे की तरफ, हाइड मतलब स्किन ऑफ द एनिमल, पेपर्ड मतलब कि स्पॉट्स, ठीक है। लेफ्ट का मतलब क्या होता है? किसी के ऊपर कूद जाना। फिर पोइट कहते हैं कि अगर तुम नॉर्मली जंगल में वॉक करो और तुम्हें कोई ऐसा जानवर दिख जाए जिसके स्किन के ऊपर बहुत सारे धब्बे स्पॉट हैं और वो एनिमल इतना तेज़ है, इतना फास्ट है कि वो तुम्हारे ऊपर ऐसे कूद जाए, ठीक है, जंप हो जाए, तो तुम समझ जाना कि अगर तुम्हारे ऊपर किसी जानवर ने जंप किया तो वो लेपर्ड है। मोर ओवर वो कहती हैं कि अगर तुम पेन से रो भी रहोगे ना तब भी उसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो तुम्हारे ऊपर जंप कर चुका है। अब यहाँ पर पोएट जो है वो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेपर्ड समझाने की कोशिश कर रही हैं। राइमिंग स्कीम देखो, ABABCC। एलिट्रेशन देखो, ही हैज़ में एच साउंड रिपीट हो रही है। पोएटिक लाइसेंस देखो, जब पोएट के पास ये लिबर्टी होती है कि वो स्पेलिंग्स को चेंज कर सकता है राइम बनाने के लिए, जैसे कि उसने लेफ्ट का यूज़ किया जबकि एक्चुअल स्पेलिंग लेफ्ट है, ठीक है, इस तरीके से।
रिपीटेशन देखो, लेफ्ट वर्ड जो है लास्ट लाइन में रिपीट हुआ है। एसोनेंस देखो, वोवल उसकी बार बार साउंड आ रही है, जैसे स्ट्रॉलिंग फोर्थ, यू, हु, स्पॉट, डू, नॉट, गुड, टू, रोड, वो साउंड बार बार रिपीट हो रही है। और कॉन्सोनेंट्स देखो, एल साउंड जो है बार बार रिपीट हो रही है, ही विल ओनली लेप लेप, एल जो है रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट आंसर पढ़ते हैं, इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड से लेकर ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयरस। ठीक है, वर्ड मीनिंग देखो, यार्ड का मतलब होता है हाउस के पीछे का हिस्सा, और केयरस मतलब कि एक छोटा सा सॉफ्ट टच। ठीक है, अब यहाँ पर वो कहती हैं कि अगर तुम अपने घर के पीछे के एरिया में, बैकवर्ड लॉन एरिया में वॉक कर रहे हो और तुम्हें कोई एक ऐसा क्रिएचर दिख जाए जो कि तुम्हें बहुत टाइटली हग कर रहा है, तो वो समझ लो एक भालू है, बेयर है। तो वो कहती हैं कि अगर तुम फिर भी डाउट में हो कि ये कौन सा जानवर हो सकता है, तो वो तुम्हें हग करता रहेगा और तुम्हें बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट टच करेगा, तो इससे तुम पता चल जाएगा कि वो एक बेयर है। ठीक है, अब इसके रिलेटेड डिवाइस देखो, राइमिंग स्कीम वही फॉलो हो रही है, ABA BCC। ठीक है, एंजैपमेंट किस लाइन में, इफ़ यू आर वॉकिंग से लेकर क्रिएचर देर तक। एलिट्रेशन देखो, अब W से स्टार्ट हो रहा है हु, लेकिन साइलेंट है W यहाँ पर, H से ही होता है, हु, H, हु बोलोगे तो H ही तो साउंड आ रही है, तो W साइलेंट है, तो हु हग्स में H साउंड है। ठीक है, और B साउंड है बी बियर में। एसोनेंस देखो, E वॉवल की यूज़ हो रहा है, मीट, क्रिएचर और देयर में ई है। ठीक है, अब नेक्स्ट आंसर पे चलते हैं, दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे से लेकर हाइनास कम विद मेरी स्माइल्स। ठीक है, बट इफ दे आर वेब दे आर क्रोकोडाइल्स। अब वर्ड मीनिंग देखो, डिस्टिंग्विश मतलब दोनों में फ़र्क, डिफ्रेंशिएट। बीस्ट ऑफ प्रे मतलब एक ऐसा एनिमल जो दूसरे एनिमल को शिकार बनाता है अपने खाने के लिए। नॉविस मतलब अगर कोई न्यू है अपनी जॉब पे, और नॉन प्लस मतलब कंफ्यूज हो जाना। यहाँ पर पोएट कहते हैं कि मान लो अगर किसी को नई जॉब मिली है कि उसे जानवरों को पहचानना है, तो एक तरीके से पजल हो जाए। जैसे कई लोग ऐसे, कई जानवर ऐसे हैं जो आपको स्माइलिंग करते हुए दिखेंगे और आपको लगेगा कि स्माइल कर रही है तो, या फिर स्माइल कर रहा है जानवर, तो फिर ये अच्छा होगा, बट एक्चुअल में उनकी रियल आइडेंटिटी कोई और है। जैसे हाइनाज है, वो हमेशा स्माइल करती रहती हैं, लेकिन ये नहीं पता कि वो कितनी शिकारी होती हैं, कितनी खूंखार जानवर होती हैं, वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होती है, क्योंकि वो स्माइल करते करते ही दूसरे जानवरों का शिकार करती है। जबकि क्रोकोडाइल जो है वो हमेशा टीयरी रहता है, क्राइंग मूड में रहता है, हमेशा टीयर्स में रहता है, तो उसके तो मूड को देख के ही पता चल जाता होगा कि ये पक्का अपने शिकार की खोज में है। ठीक है, तो वो पहले ही वार्न करना चाहती है अपने रीडर्स को कि हाइनाज में और क्रोकोडाइल में डिफरेंस है। हाइनाज हमेशा स्माइल करते हैं, क्रोकोडाइल हमेशा टीयर में होते हैं, लेकिन दोनों के दोनों जानवर जो है अपने शिकार को ढूंढते रहते हैं, उनको मार के खाया जाता है, तो दोनों डेंजरस हैं। लिटरेरी डिवाइस देखो, राइमिंग स्कीम वही है, ABA BCC। एलिट्रेशन कॉन्सोनेंट साउंड N यूज़ हो रहे हैं नॉविस नॉन प्लस में, और TH साउंड दी और 10 में। ठीक है, एंजैबमेंट यूज़ हो रहा है दो टू डिस्टिंग्विश, माइट नॉन प्लस, द क्रोकोडाइल हाइना 10 में। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट स्टैंजा पे चलते हैं, द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल से लेकर दिस द कैमेलियन यू सी। अब पोइट कहती है कैमेलियन एक बहुत छोटा क्रिएचर होता है, लिजर्ड के जैसा होता है, लेकिन दोनों में फ़र्क है। जैसे कैमेलियन के पास ना तो कान है ना विंग्स है, वो कहते हैं कैमेलियन के पास एक ऐसी खूबी है कि वो अपना सराउंडिंग को देखकर अपना कलर चेंज कर सकता है जहाँ पे भी वो बैठा है। तो कहती है कि अगर तुम कभी ट्री देखो ना और तुम्हें देखे कि इस ट्री के ऊपर तो कोई नहीं बैठा, तो हो सकता है कि उस ट्री के ऊपर एक कैमेलियन बैठा हो और उसने अपना कलर जो है वो बदल रखा हो और ट्री के कलर जैसा उसने खुद को बना रखा हो, इसलिए आपको दिखेगा नहीं। अब लिटरेरी डिवाइस देखो, इस स्टैंजा की राइमिंग स्कीम वही है, ABA BCC। एलिट्रेशन H साउंड यूज़ हुई है ही और हैजंट में, कॉन्सोनेंट्स G साउंड यूज़ हुई है सिंगल विंग में। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी जो पोएम है वो फाइनली खत्म होती है। सो आई होप आपको वीडियो और एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी लगी होगी। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड द explanation, then please like, share, comment and subscribe the channel. Also follow on all the platforms. Thank you so much.